ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोए शब्दसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणम्। एषो पंचनमोक्कारो सव्वपावपनाशनो मंगलाणं च सव्वेशिं पढमं हव इमंगलम्। पढमं हव इमंगलम्। तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि भैक्षवगण के महाराजा परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। बंधुओं एवं बहनों, हम परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा मंगल देशना सुनते हैं और उसे सुन करके अपने भीतर में जो शक्तियां हैं, ज्ञान चेतना है जो आवृत है, उन्हें उद्घाटित करने का प्रयास करेंगे। और वह तभी हो पाएगा जब पूज्य प्रवर द्वारा जो शिक्षा प्रदान हो उसका हम जीवन में अमल करते जाएं। तो सुने परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए। हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए। हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए। सत्या की आशी बे सत्या ना ऐसे ऐसे पन्नगे च सुरेंद्र च कौशिके पाद संस्पृशि
निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जहां ये तिन्निवणिया मूलम घेतूर्ण निगया एगोत्थ लह इलाहम एगो मूलेन आगओ एगो मूलम पिहारिता आगओ तत्थवाणी ओ ववहारे उवमा ऐसा एवं धम्मे बियान है। आदमी को वर्तमान पर भी ध्यान देना चाहिए और वर्तमान में भविष्य के संदर्भ में भी यथोचित ध्यान देना चाहिए। तीन काल हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। टेंस के तीन प्रकार, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। यानी अतीत, वर्तमान और भविष्य। इन तीनों में सारा काल समाहित हो जाता है। अतीत में अनंत काल व्यतीत हो गया है, चला गया है, और अनागत में भी अनंत काल पड़ा है, परंतु छोटा, सबसे छोटा वर्तमान होता है। वर्तमान छोटा है, अतीत बहुत विशाल है और भविष्य भी अनंत है। जैसे आकाश अनंत है, वैसे समय भी अनंत है। आकाश तो अस्तिकाय है, आकाशास्तिकाय। काल यो अस्तिकाय तो नहीं है, पर अतीत में अनंत काल चला गया है और अनंत काल अभी तक अनागत है, आया नहीं है, भविष्य में है। तो प्रेजेंट, जो वर्तमान है, वो बहुत ही स्वल्प है, परंतु जो भविष्य है वो कभी वर्तमान भी बनेगा। अतीत है वो भी कभी वर्तमान में रहा है। तो हम वर्तमान को भी ध्यान में रखें और भविष्य के संदर्भ में भी ध्यान दें, चित्त को केंद्रित करें। और अतीत से प्रेरणा ली जा सकती है। हमारे लिए परम पूज्य भिक्षु स्वामी एक प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं। वे अतीत के महापुरुष, अतीत के व्यक्तित्व हैं। यो भी कह दें, दसों आचार्य हमारे परम पूजनीय अब अतीत के विषय हैं। तो अतीत से भी प्रेरणा ली जा सकती है। हम सिरियारी में बैठे हैं और ये आचार्य भिक्षु से जुड़ा हुआ स्थान, जहां मानो भिक्षुमय वातावरण हो सकता है, तो भिक्षु स्वामी से हम प्रेरणा ले सकते हैं। और वे अतीत के आचार्य तो हैं, परंतु हमारे लिए वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे धर्म संघ के तो आद्य गुरुदेव हैं, आद्य आचार्य हैं, आद्य अनुशास्ता हैं। उनका अपना साहित्य है, वाङ्मय है, भिक्षु वाङ्मय। भिक्षु स्वामी का अपना साहित्य है। उनका साहित्य सिद्धांत परक भी है, जिसमें तत्वज्ञान की बातें हैं। और उनका
साहित्य आख्यान परक भी है। तो तत्व का अपना महत्व है, आख्यान का भी अपना महत्व होता है। आख्यान, कथा, घटना, संस्मरण, प्रसंग, इनके द्वारा सिद्धांत की बात को रोचक आकार भी, रोचक माहौल भी दिया जा सकता है और समझाने में और समझने में सुविधा भी हो सकती है। आचार्य भिक्षु दूसरों को समझाने का प्रयास भी करते थे और वे कैसे प्रसंगों से, दृष्टांतों से बात को समझाते, अपने यानी तरीके से बताते। बात किसको किस तरीके से बतानी, यह भी एक कला हो सकती है। एक ही बात है, वो गहरे बड़े विद्वान आदमी को कैसे बताई जाए, छोटे बच्चों को कैसे बताई जाए, कम पढ़े लिखे लोगों को कैसे बताई जाए। तो जिसके गले जिस तरीके से उतर सके, उस तरीके को काम में लिया जा सकता है। बच्चे को दूध कैसे पिलाया जाए, बड़ा आदमी कैसे पिए, तो मूल दूध जाना चाहिए। जिस तरीके से दूध जा सके पेट में, वो तरीका आदमी काम में ले सकता है। तो आचार्य भिक्षु, जिनका अपना एक तत्वज्ञान है, सिद्धांत है, दान दया की मान्यता है, मिथ्यात्व के करणी के संदर्भ में उनका मंतव्य है और उनके साहित्य में हमें खंडन की बात भी मिलती है। खंडन है वो बढ़िया है या नहीं, तो लगता है कहीं कहीं खंडन भी आवश्यक और उपयोगी हो सकता है कि गलत का खंडन करो, सही का मंडन करो। कि गलत का खंडन नहीं करेंगे तो वो अमान्य तत्व है वो दूर कैसे होगा। हाँ, खंडन करने से पहले पूर्व पक्ष को अच्छी तरह जानने का प्रयास करना चाहिए कि पहले जान ले उनका क्या मंतव्य है, फिर खंडन करने के लायक लगे, औचित्य लगे, तो खंडन किया जा सकता है। तो एक तो आदमी बिना पूर्व पक्ष को जाने ऐसे ही खंडन कर दे, तो वो कई बार न्याय नहीं होता कि तुमने पूरी बात को जाना ही नहीं, पहले ही विरोध करना शुरू कर दिया। एक आदमी भाषण देता है, भाषण के पहले भाग को नहीं सुना, अगले भाग को नहीं सुना, बीच का थोड़ा सा भाग सुन लिया, खंडन करो। अरे खंडन करो कोई बात नहीं, पर पहले और अगले भाग को भी जान लो, फिर तुमको लगे कि खंडन करने लायक बात है तो तुम्हारी इच्छा, भले खंडन करो, पर खंडन करो पूर्व पक्ष को जानने के बाद। एक आदमी गहराई में गए बिना ही कुछ भी खंडन कर दे, कुछ भी बोल दे, उसका महत्व नहीं है। जानने की बात है कि मेरे अनुकूल नहीं तो खंडन करो, निंदा करो, यह छोटी बात है। हाँ, मैंने अध्ययन किया है, जाना है, समझा है, उसके बाद मेरे विचार से यह बात गलत है तो मैं कहूं भी यह बात मेरे विचार से गलत है, तो न्यायपूर्ण बात हो सकती है। अपने पक्ष का आग्रह रखते हुए मात्र दूसरों का खंडन करना यह उत्तम बात नहीं होती। संस्कृत में कहा गया, आग्रही बत निनीसति युक्तिम तत्र यत्र मति रस्य निविष्टा पक्षपात रहितस्य तु युक्तिर यत्र तत्र मति रेति निवेशम। आग्रही आदमी हो, दुराग्रही हो, वह युक्ति को वहां लागू करना चाहता है जो उसकी मान्यता है। आग्रह रहित आदमी है
वो अपनी मति को वहां ले जाएगा जो युक्ति संगत बात होती है। युक्ति के पीछे मति चले, नहीं कि मान्यता के पीछे युक्ति को फिट करने का व्यर्थ जैसे तैसे प्रयास हो। मनोवत्सो युक्ति गवी मध्यस्थस्यानुधावती ता माकर्षति पुच्छे ने दुराग्रह मनः कति। कि मन रूपी बछड़ा है वह युक्ति रूपी गाय के, जो मध्यस्थ है, तटस्थ है, न्याय प्रिय है, उसका मन रूपी बछड़ा युक्ति रूपी गाय के पीछे पीछे दौड़ता है। और जो दुराग्रह वाला मन रूपी बंदर है वह उस युक्ति को अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है, उस गाय की पूंछ को खींचने का प्रयास करता है। तो यह एक महत्वपूर्ण बात लग रही है कि आदमी न्याय संगत बात पर ध्यान दे कि न्याय संगत क्या है, मेरी क्या मान्यता है, बस मेरी मान्यता में तो उसी का मंडन करूंगा, ये एक चिंतन है। परंतु तटस्थ आदमी की भी न्याय संगत क्या है, मेरी मान्यता तुम्हारी मान्यता अलग बात है, न्याय संगत कौन सी है, हम उस पर ध्यान दें। तो वो एक बड़प्पन की महानता की बात है। तो गहन चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे। तो हम आचार्य भिक्षु से जुड़े हुए हैं, उनके जीवन को पढ़ने से पता चलता है कि उनमें प्रतिभा, बुद्धि, कौशल या प्रज्ञा, जो भी ठीक शब्द हो, वो उनमें कोई विशिष्ट थी, बुद्धिमान व्यक्ति थे। और बुद्धि भी कौन सी महत्वपूर्ण है, बुद्धि तिनारी जानिए जो सेवै जिन धर्म, अवर बुद्धि किन कामरी सो पड़िया बांधे करम। वो बुद्धि सराहने लायक है तो जिन धर्म का आसेवन करे, वह बुद्धि किस काम की जो पड़ी पड़ी पाप कर्मों का बंधन करा दे। क्योंकि बुद्धि से आदमी खराब चिंतन मंथन करे तो कर्मों का बंधन हो सकता है, पाप कर्मों का बंध हो सकता है। तो आचार्य भिक्षु में बुद्धि भी प्रतीत होती है और उनमें श्रद्धा, वीर वचन, वीर वाणी, जो भी कह दे, एक श्रद्धा आस्था का भाव भी, और साथ में उनका आचार पक्ष भी। तो जहां बुद्धि, सम्यक आस्था और सम्यक आचार हो, जिस व्यक्ति के जीवन में, वह कोई भी व्यक्ति हो, भले किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी देश का हो, जहां सम्यक बुद्धि है, सम्यक दर्शन है, सम्यक आचार है, वो व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट है, साधुत्व की भूमिका में है, तो वह वंदनीय होता है। तो यह यथार्थ का आकाश है, उसमें उड़ान भरनी है। तो यथार्थ के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, अनाग्रह होना चाहिए, तत्वबोध का पराक्रम भी हो, तो यथार्थ के आकाश में उड़ान भरी जा सकती है। यथार्थ के प्रति श्रद्धा नहीं, श्रद्धा तो अपनी बात के प्रति है। तो यह उत्तमता में थोड़ा अंतर, मेरी बात चूंकि मैं सही लगती है मुझे, तो मैं अपनी बात को बताऊं, श्रद्धा भी रखूं। वो मुझे नहीं लगती है, दूसरी बात सही लगती है, तो अपनी बात को सही रूप में पेश करने से पहले मुझे सोचना चाहिए, आदमी को सोचना चाहिए कि मेरी आत्मा साक्षी नहीं दे रही है, फिर मैं अपनी मान्यता, अपनी बात को सही के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास क्यों करता हूं, किस आधार पर करता हूं।
तो ये यथार्थ का जो आकाश है वो बहुत ऊंचा है। उसमें जो उड़ान भरते हैं वे कई महान व्यक्ति वास्तव में बन सकते हैं। तो यह न्याय शास्त्र है। न्यायालय भी होता है, जैसे न्याय शास्त्र है तो न्यायालय है, तो न्यायालय भी एक यथार्थ का स्थान होना चाहिए। सिद्धांततः न्यायालय भी यथार्थ का स्थान है, न्याय हो, अन्याय नहीं। ये कौन आदमी है यह महत्व की बात नहीं, कोई मंत्री है कि संतरी है कि तंत्री है, कौन है। न्याय की बात है तो भले मंत्री हो या कोई हो, सब एक समान है न्याय के क्षेत्र में। तो कि मंत्री है तो इसके लिए तो कुछ भी झूठी साची सब ठीक कर दिया जाए। मंत्री है तो अपनी जगह पर है, तो मंत्री है कौन है ये अपनी जगह पर है। न्यायालय में आए हो, पेशी हुई है, तब तो एक उस क्षेत्र के तुम व्यक्ति बन गए हो। तो न्यायालय में न्याय होता है। तो न्याय वहां हो सकता है जहां न्याय के आसन पर बैठने वाला आदमी प्रलोभन में न आए। न्याय के आसन पर बैठने वाला आदमी भयभीत न हो। न्याय के आसन पर बैठने वाले व्यक्ति का अपना विवेक हो, विजन हो, बात को पकड़ने का तरीका हो, बुद्धि हो, समझ हो। तो निर्भयता भी चाहिए, अलोभता भी चाहिए, और वो बात को पकड़ने का कौशल भी चाहिए। तो फिर न्याय की बात होने की संभावना लगती है। तो हमारी दुनिया में जो यथार्थ की खोज करने वाले होते हैं और वो निष्पक्ष अनाग्रही होते हैं, बुद्धि भी साथ में अच्छी हो, तो वे कोई यथार्थ बोध तत्व को निचोड़ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा मुश्किल काम है, निष्पक्ष होना है थोड़ा सा संभवतः मुश्किल काम। वरना आदमी का कुछ आकर्षण हो जाए, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, तो मेरा तेरा कुछ नहीं है। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, तेरा मेरा कुछ नहीं है। पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्तिमद वचनम यस्य तस्य कार्यः परिग्रह है। बहुत ही गहरी ऊंची बात कह दी गई कि मेरा भगवान महावीर से कोई पक्षपात नहीं है, अन्य दर्शन है कपिल आदि उनसे मेरा द्वेष नहीं है। मैं तो जिसकी बात युक्ति संगत है उसका ग्रहण करना चाहिए। न महावीर से मेरा मोह है, न कपिल आदि से मेरा द्वेष है। बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है कि महावीर से भी मेरा मोह नहीं। अब आचार्य भिक्षु के ग्रंथों को देखें, अब समीक्षा न भी करें तो जो है कि पक्षपातो न में वीरे, तो उन्होंने तो भगवान महावीर को भी चुका कह दिया। भगवान महावीर को भी चुका कह दिया। छह लेस्या हुंती जद वीर में हुंता आठों ही कर्म छदमस्त चूका तीन समय मूर्ख था पे धर्म। तो भगवान महावीर को भी चुका कह दिया। भगवान महावीर को चुका करने में कोई मजा थोड़ा ही आना है कि महावीर को चुका कह दिया, ये मजा लेने की बात थोड़ी है। आचार्य भिक्षु ने मान लो भगवान महावीर को चुका कहा, या हम भी कोई मान लो कभी ठीक लगे कह दें, तो भगवान महावीर जैसे परम पुरुष को चुका कहने से कोई आनंद लेने की बात थोड़ी है। परंतु सिद्धांत को सिद्ध करना हो कि भगवान महावीर को चुका कहा गया, तो जो सिद्धांत था उस सिद्धांत को साबित करने के लिए, सही साबित करने के लिए मानो मजबूरी में महावीर को भी चुका कहना पड़ जाए तो पड़ जाए। बाकी महावीर को चुका कहने के हम प्रयास भी क्यों करें। तो जहां वो यथार्थ की बात लगे वास्तव में, तो अनुकंपा के संदर्भ में आचार्य भिक्षु का जो अपना निश्चय में तो केवल ही जाने, जो उनका अपना मंतव्य था उसके संदर्भ में लगता है उन्होंने भगवान महावीर को भी चुका कह दिया था। तो सारांश की बात यह है कि हम अगर हमारे में वो इतना बुद्धि का योग हो, अनाग्रह आ जाए, निष्पक्षता आ जाए,
न्याय के प्रति भक्ति जाग जाए कि तेरा मेरा कुछ नहीं, जो न्यायपूर्ण है वो मेरा है, और तत्व बोध का प्रयास हो तो यथार्थ के आकाश में उड़ान भरी जा सकती और कुछ पाया जा सकता है। तो हम यथार्थ के धरातल पर गति करने का, आगे बढ़ने का, उड़ान भरने का, आकाश, यथार्थ के आकाश में उड़ने का, मैदान में दौड़ने का जितना संभव हो सके प्रयास करते रहे, यह काम्य है। दानान शठम अभयपयानम सच्चे सुया अनवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्रे। परम पूज्य गुरुदेव का मंगल प्रवचन हमने सुना। हम अनंत आकाश में उड़ान भरते रहें, पर युक्ति की ओर हमारी मति लगे। अब हम सुनेंगे मंगल उद्बोधन निवेदन साध्वी वर्या जी। परम पावन परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। वंदन्या साध्वी प्रमुखारी जी, आद्यास्पद मुख्य मुनि प्रवर, साधु साध्वीवृंद, समृद्ध उपस्थित भाइयों एवं बहनों, आज परम पूज्य आचार्य भिक्षु के समाधि स्थल पर हम प्रवास कर रहे हैं। मेरे मन में आया कि वक्तव्य क्या दूं, आज तो स्वामी जी की स्तवना करने का दिन है। परम पूज्य आचार्य प्रवर जब 2012 का चतुर्मास जसोल में किया, उस समय आचार्य प्रवर ने एक चरमोत्सव पर आचार्य भिक्षु पर गीत की रचना की। मैं उस गीत को ही गाना चाहूंगी। बाबा भिक्षु स्वामी की, बाबा भिक्षु स्वामी की शुभ स्तवना करते हैं, जीवन गौरव गाथा को श्रद्धा से स्मरते हैं, श्रद्धा से स्मरते हैं। बाबा भिक्षु स्वामी की शुभ स्तवना करते हैं, जीवन गौरव गाथा को श्रद्धा से स्मरते हैं, श्रद्धा से स्मरते हैं। आध्यात्मिक तेज तुम्हारा किस कारण से निखरा, किसी कारण से निखरा, किसी कारण से निखरा। इंद्रिय निग्रह आराधक, इंद्रिय निग्रह आराधक वर वर्चस्वरते हैं, जीवन गौरव गाथा को श्रद्धा में स्मरते हैं, श्रद्धा से स्मरते हैं। वर्षों तक स्वामी जी ने घन घोर विरोध सहा, घन घोर विरोध सहा, घन घोर विरोध सहा। चोटें सह कर ही हीरे
सह कर ही हीरे हर बार निखरते हैं। जीवन गौरव गाथा को श्रद्धा से स्मरते हैं, श्रद्धा से स्मरते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री भिक्षु ने अपने जीवन में अनेक संघर्षों को सहन किया, अनेक चोटों को सहन किया, कभी छाती में मुक्का भी सहन किया। घटना प्रसंग इस प्रकार से, उदयपुर में स्वामी जी विराज रहे थे। एक बार उनके पास अन्य संप्रदाय के एक मुनि जी आए और वे स्वामी जी से बोले कि मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। स्वामी जी ने कहा कि चर्चा करने का मन नहीं है। परम पूज्य स्वामी जी ने मना करने का प्रयास किया, पर उन मुनि जी का आग्रह रहा कि मैं आपके साथ धर्म चर्चा करना चाहता हूं। तब स्वामी जी ने एक प्रश्न किया उन मुनि जी से कि बताओ, तुम संघी हो या असंघी? उन्होंने कहा मैं संघी हूं। तब स्वामी जी ने कहा किन न्याय? उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं असंघी हूं। स्वामी जी ने फिर पूछ लिया किन न्याय? उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं न संघी हूं न असंघी हूं। फिर स्वामी जी ने पूछ लिया किन न्याय? वह व्यक्ति, वह मुनि जी भावावेश में आ गए और उन्होंने कहा ये बार बार क्या रटन लगा रखी है, न्याय न्याय न्याय। मेरे मत को भी आपने बिखेर दिया है। इस प्रकार आप आवेश में आकर स्वामी जी के छाती में मुक्का मारकर चले गए। स्वामी जी ऐसी परिस्थिति में भी शांत भाव से उस बात को सहन किया। ऐसे अनेक घटना प्रसंग हैं। एक बार एक भाई स्वामी जी के पास आया और स्वामी जी के साथ धर्म चर्चा की, उसमें पराजित हो गया और पराजित होने के कारण वो आवेश में आकर स्वामी जी के सिर पर ठोला मारकर चला गया। पास में अनेक साधु बैठे थे, साधुओं को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, ऐसी चर्चा वार्ता से क्या फायदा, ऐसा कोई लाभ नहीं होता है, ऐसी चर्चा नहीं करनी चाहिए। स्वामी जी ने कहा कि देखो, कोई व्यक्ति है, वो अगर 2-4 रुपए की हंडियां भी खरीदता है तो उसको ठोक ठोक कर देखता है कि कहीं ये फूटी हुई तो नहीं है। तो इसके लिए तो जिंदगी भर का सवाल है। वह जीवन भर के लिए गुरु धारणा करने वाला व्यक्ति ठोक ठोक कर गुरु का परीक्षण कर रहा है, तो इसमें क्या अनुचित बात है? इस प्रकार स्वामी जी के जीवन में न जाने कितने ऐसे घटना प्रसंग आए। कभी छाती में मुक्का तो सिर में ठोला, तो न जाने कितनी बार तो आवश्यक जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो भी नहीं मिली। कभी आहार नहीं मिला, कभी पानी नहीं मिला, तो कभी वस्त्र पहनने के लिए पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले। तो इस प्रकार न जाने आचार्य भिक्षु ने अपने जीवन में कितने संघर्षों को सहन किया। इसीलिए परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी ने लिखा है, चोट चोट सह कर ही हीरे, चोट सह कर ही हीरे हर बार निखरते हैं, हर बार निखरते हैं। तो जो व्यक्ति सहन करता है वही व्यक्ति अपने जीवन में निखार को प्राप्त होता है, वही व्यक्ति अपने जीवन को ऊंचा बना सकता है। उसी व्यक्ति के जीवन में सागर सी गहराई और पर्वत सी ऊंचाई हो सकती है। परम पूज्य आचार्य भिक्षु ने अपने जीवन में जो सहन किया वो विरल बात थी। और गीत में भी कहा गया है, छाती में धमुक्का ठोला शीश में हो, तीखी गाला रावे तीर सया हर्ष हस कर बोवीर। शंकर बन्यो होकर विषपान हो भिक्षु श्याम। शंकर बन्यो होकर विषपान
हो भिक्षुषा। तो परम पूज्य आचार्य भिक्षु ने जिस प्रकार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन किया, हमें एक प्रेरणा मिलती है उनके जीवन से कि हम भी अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों को सहन करने का प्रयास करें। और परम पूज्य आचार्य श्री महान श्रमण जी के जीवन से भी हम प्रेरणा ले सकते हैं कि किस प्रकार हम सहन कर कर अपने जीवन का, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। बाबा भिक्षु स्वामी की शुभ स्तवना करते हैं, जीवन गौरव गाथा को श्रद्धा से स्मरते हैं, श्रद्धा से स्मरते हैं। निग्रंथ भाव से जो की ग्रंथों की संरचना, ग्रंथों की संरचना, ग्रंथों की संरचना, पावन ज्ञानामृत झरने, पावन ज्ञानामृत झरने उसमें से झरते हैं, जीवन गौरव गाथा को श्रद्धा से स्मरते हैं, श्रद्धा से। सिरियारी मैं विभुवर ने अनशन स्वीकार किया, अनशन स्वीकार किया, अनशन स्वीकार किया। संयम से महाश्रमण सब, संयम से महाश्रमण सब भव सागर तरते हैं, जीवन गौरव गाथा को श्रद्धा से स्मरते हैं, श्रद्धा से स्मरते हैं। जसवल में चित्त पटल पर श्री भिक्षु उभरते हैं, श्री भिक्षु उभरते हैं, श्री भिक्षु उभरते हैं। संयम से महाश्रमण सब भव सागर तरते हैं, जीवन गौरव गाथा को श्रद्धा से स्मरते हैं, श्रद्धा से स्मरते हैं। आत्म साधना लीन अनवरत, विषय वासनाओं से उपरत, तुलसी है अनिकेतन मोह सब सा, तुलसी है नमो सब साहूणम, प्रांजल प्रणत सचे। अब हम मुनि अनेकांत कुमार जी, अनिकेत मुनि की स्मृति सभा के साथ में जुड़ते हैं। अनिकेत मुनि की स्मृति सभा के प्रारंभ में निवेदन परम पूज्य गुरुदेव। चयित्ता भारहम वासम चक्रवट्टी महिधियो, संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। हम आचार्य भिक्षु से संबद्ध
उनके तप और महाप्रयाण से आबद्ध सिरियारी में स्थित हैं और हमारे धर्म संघ में जितना मुझे लगता है एक समुच्चय कुल मिलाकर के देखें तो आचार्य भिक्षु के प्रति जो हमारे धर्म संघ में श्रद्धा है वो विशिष्ट है। आचार्य भिक्षु के प्रति जितने गीत रचे हुए मिलेंगे उतने गीत संभवतः अन्य किसी भी चारित्रात्मा के बारे में मेरे ख्याल में तो नहीं मिलेंगे। कितने गीत आचार्य भिक्षु पर रचे गए हैं और पिछले कुछ वर्षों में तो यह धम्म जागरणा का भी ऐसा क्रम शुरू हुआ। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने जो व्यवस्थित रूप का जो भी शुरू किया था और वो धम्म जागरणा का भी ऐसा क्रम आगे बढ़ा है। एक भक्ति का स्तुति का एक थोड़ा माहौल भी बनता है और भक्ति है, भक्ति में एक अच्छी श्रद्धा की भावना है तो भक्ति एक अहंकार पर चोट पहुंचाने वाली भी बन सकती है। तो हम ऐसे सिरियारी के स्थान में हैं जहां आचार्य भिक्षु की स्तुतियां कितनी होती होगी, भक्ति धम्म जप आदि समाधि स्थल भी है, कितना भक्ति का होता होगा। तो यह सिरियारी का यह स्थान मानो भक्ति योग का एक प्रांगण है, भक्ति योग का परिसर प्रांगण एरिया है जहां भक्ति की बात है। और हमारे साधु साधियां समणियां भी लगा सिरियारी आने की थोड़ी एक रुचि भावना कईयों में भी सिरियारी जाना हो जाए, सिरियारी जाना हो जाए। तो हम भी अभी सिरियारी आए हुए हैं और सिरियारी में वो छोटे से अंश में एक वो वर्धमान महोत्सव कह दो चाहे वो महोत्सव का सा रूप हो गया। इतनी समणियां मुमुक्षु भाइयां साधियां संत संख्या बढ़ गई। हमारे संतों की संख्या भी 60 अधिक साकल हो गई तो 63 संभवतः हम लोग हो गए हैं। साधियां भी काफी मतलब काफी संख्या में होंगी, संतों से तो ज्यादा ही है संभवतः। इतनी समणियां है मुमुक्षु है तो एक वो वर्धमान महोत्सव का सा थोड़ा रूप सिरियारी में हो गया। दूसरी बात यह भी है कि सिरियारी में जो चारित्रात्माएं हैं उनमें कई चारित्रात्माएं आगे वायुतु में बालोतरा में रहेंगी या नहीं रहेंगी, शायद कई नहीं, कोई नहीं भी रहेंगे। जो यहाँ पर कुछ कुछ चारित्रात्माएं जो यहाँ अभी है उनमें से कुछ है वो बालोतरा में तो कुछ नहीं भी रहे। तो यहाँ सिरियारी में वर्धमान महोत्सव नाम से तो बालोतरा में ही रखा हुआ है। अनौपचारिक वर्धमान महोत्सव परम पूज्य भिक्षु स्वामी से जुड़े हुए इस मानो उनके दरबार में कह दें, उनके दरबार में भिक्षु दरबार में या मानो एक संख्या वृद्धि के संदर्भ में वर्धमान महोत्सव जैसा माहौल बना हुआ है। और तो क्या साधु साधियां ही नहीं, श्रावक श्राविकाएं भी कितने बढ़ गए या कितनी यहाँ लोगों का आना हो गया। अनौपचारिक वर्धमान महोत्सव सा यहाँ बन रहा है और आचार्य भिक्षु पर तो कितने गीत हैं और कई कई गीत तो बहुत ज्यादा एक अच्छे लगने वाले भी हैं। गुरुदेव तुलसी के गीतों में भी कोई कोई गीत ज्यादा अट्रैक्टिव, जैसे सिरियारी रो संत माने, ऐसे कई कई ऐसे तो और भी गीत है पर कोई कोई गीत ज्यादा एक प्रसिद्ध और अट्रैक्टिव लगते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी के गीतों में देखें तो ज्योति का अवतार वाला गीत थोड़ा मुझे अच्छा, वैसे थोड़ा विशेष अच्छा लगता है, या चैत्य पुरुष जगजाए वाला गीत है। तो ऐसे कई गीत हैं और मैंने एक गीत इस बार रचा कि भगवान महावीर और आचार्य भिक्षु दोनों का तुलनात्मक अध्ययन मैंने उस गीत में रखने का प्रयास किया था। वो जो हमने छापर में जो मैंने बनाया था चरमोत्सव के उपलक्ष्य में, तो भगवान महावीर और आचार्य भिक्षु
इन दोनों की तुलना में बनाया था वो मैंने, वो उसमें तुलना की कई बातें आ गई। प्रतिदिन ध्याए शुभ सुख कर्म क्षय कर पाए जाए बलिहारी गुरु भिक्षु की, गुरु भिक्षु की गुरु। ये आंकड़ी है, बाकी इतने पद्य हैं, अनेक समानता। आचार्य भगवान महावीर के साथ कितनी समानता है, छोटी छोटी कई बातें दे रखी है कि देखिए दोनों का जन्म शुक्ला त्रयोदशी को हुआ, दोनों का जन्म शुक्ला त्रयोदशी को हुआ, और दोनों ने पाणी ग्रहण, दोनों का गृहस्थ जीवन में दोनों की शादी हुई थी, यह भी समानता है। और इतना ही नहीं, दोनों ही पुत्री के पिता बने, दोनों पुत्री के पिता बने, और दोनों ने प्रवर्तन किया। भगवान महावीर ने तीर्थ स्थापना की, भिक्षु स्वामी से तेरा पंथ का प्रवर्तन हो गया, दोनों ही प्रवर्तक थे। इस रूप में दोनों आदिकर हो जाते, यानी भगवान महावीर तो खैर हैं ही हैं, स्वामी जी भी तेरा पंथ के आदि करने वाले हैं। दोनों ने अनशन स्वीकार किया, मृत्यु से पहले दोनों ने अनशन भी स्वीकारा, और दोनों दो दो भाई थे, दोनों दो दो भाई थे, और दोनों का महाप्रयाण जीवन के 8वें दशक में हुआ। दोनों का 8वें दशक में, भगवान महावीर का 72 वर्ष करीब 72, स्वामी जी का करीब 77 लगभग वर्ष का जीवन काल रहा। दोनों ने दीक्षा ली, दोनों ने युवा अवस्था में दीक्षा ली। भाइयों में दोनों ही छोटे भाई थे, और दोनों अपने अपने मुखिया रहे संघ में। तो ऐसे दोनों की माताओं ने सिंह का सपना देखा था, दोनों की माताओं ने। दोनों का महाप्रयाण चतुर्मास के दौरान हुआ, उधर कार्तिक उधर भादवा। नाम भी देखें, समाधि स्थल का नाम है पावापुरी श्रीयारी। इनमें भी समानता, कि समानता कैसे हुई, इनमें समानता कैसे हुई। दोनों में 4-4 अक्षर हैं, पावापुरी श्रीयारी, दोनों में 4-4 हैं। दूसरी समानता क्या है, री री, पावापुरी श्रीयारी, दोनों में री री अंत में आता है। तीसरी समानता है संयुक्त अक्षर दोनों में ही नहीं है, पावापुरी श्रीयारी, संयुक्त अक्षर दोनों में नहीं है, तो यह समानता है। तो ऐसे परम वंदनीय आचार्य भिक्षु से संबद्ध श्रीयारी स्थान में हम बैठे हैं, और ज्योति का अवतार बाबा ज्योति ले आया, ज्योति का अवतार बाबा ज्योति ले आया, ज्योति का, ज्योति का आभावलय आलोक गहराया, ज्योति का अवतार बाबा ज्योति ले आया। आचार्य भिक्षु की भगवान महावीर से जो समानताएं हैं, कोई हमारे साधु साधियां समणिया अध्येता हो, तो जैन शासन में आज तक सारे संप्रदायों में, जैन संप्रदायों में जितने आचार्य हुए हैं, उनमें और कोई ऐसे आचार्य हैं क्या जिनकी इतनी समानता भगवान महावीर के साथ हुई हो रही हो तो हमें जानकारी दें, अच्छे वो भी जानकारी में ले लें। स्थानक वासिक, मूर्ति पूजक, दिगंबर, तेरा पंथ में भी अन्य जो आचार्य हुए हैं, किसी की भी भगवान महावीर के साथ इतनी समानता हुई है क्या? किसी के जानकारी में हो या अध्ययन करें, बताएं कि औरों की भी है, हम उसको भी जान लें।
परंतु हमारा जो थोड़ा सा जितना अध्ययन है, अभी तक जानकारी में कोई आए तो आ जाए। इतनी समानता, जितनी आचार्य भिक्षु की समानता भगवान महावीर के साथ हुई है, वो प्राकृतिक यानी अपने आप, कही तो अपने आप हो गई। अब जन्म किसके हाथ में है कि जन्म तेरे से कोई लेना है? अब प्रकृति से हो गया तो हो गया। अब किसके हाथ में है कि भाई यह काम ऐसा होगा? तो कई बातें प्राकृतिक रूप में होती है, कोई कोई करने से भी हो सकती है, जो भी। तो हम परम वंदनीय, परम श्रद्धेय भिक्षु स्वामी से संबद्ध श्रीयारी में 3 दिनों का प्रवास लेकर आए हुए हैं। आज तीसरा और अंतिम दिन है। इतनी चारित्रात्माओं से हमारा मिलना हो गया, इतने बड़े संतों से उनके दर्शन मुझे मिल गए। पिछले कई वर्षों में अभी मेरे से रत्नाधिक यहाँ पर मुनि श्री हर्षलाल जी स्वामी, मुनि श्री मणिलाल जी स्वामी, मुनि श्री रविंद्र कुमार स्वामी, पहले रविंद्र कुमार जी स्वामी, फिर मुनि मणिलाल जी स्वामी, 3 मुनि श्री मुनिव्रत जी स्वामी, 4 धर्मवती जी स्वामी, 5 संजय कुमार जी स्वामी, 6 रणजीत कुमार स्वामी, 7 हो गए मेरे से बड़े। तो 7 संतों का मिलना, श्रीयारी में 7 संतों का संगम, रत्नाधिक संतों का संगम हो गया, जो संभवतः दुर्लभ है, कुछ दुर्लभ है। 7 संतों को बंधन करने का, साक्षात बंधन का मौका मिले, यह थोड़ी दुर्लभ बात सी अब मेरे लिए मानो हो रही है। संभवतः इतने कई वर्षों में तो 7 संतों को मैं बंधन कर सकूं गुरुकुलवास में, ऐसा भीलवाड़ा में भी 7 नहीं रहे होंगे, भीलवाड़ा में 7 नहीं रहे होंगे। विदासर मर्यादा महोत्सव हुआ तो कितने बड़े संत हुए? 7 पता नहीं। तो श्रीयारी में बाबा भिक्षु के स्थान में आना हुआ और यहाँ पर 7 रत्नाधिक संतों को वंदन करने का, उनके दर्शन करने का मुझे भी मानो सौभाग्य या मौका मिल गया। तो यह श्रीयारी में आना, हमारे रत्नाधिक संतों ने पधारना उनका हुआ और मुझे भी उनके दर्शन मिल गए। और कितनी शादियां और कितने छोटे संत हमसे, मेरे से हैं, वो भी आए हैं। तो हम आज एक हमारे मुनि जी जो काल धर्म को प्राप्त हो गए कुछ दिनों पहले, मुनि अनिकेत कुमार जी, उनकी स्मृति सभा हम मना रहे हैं। मैं मुनि अनिकेत जी का कुछ परिचय, यथा जानकारी, जो भी यथा प्राप्त जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। उनका जन्म सन 1960 में मुसालिया के बोहरा परिवार में हुआ। उनके पिता स्वर्गीय मोहनलाल जी बोहरा, माता स्वर्गीय लक्ष्मीबाई। उनकी दीक्षा विक्रम संवत 2075 कार्तिक शुक्ला चौथ को विवाहित अवस्था में चेन्नई में, वो मेरे द्वारा ही उनकी दीक्षा हुई थी। और दीक्षा क्या हुई, पूरा परिवार संघ में सम्मिलित हो चुका हुआ। उनकी एक तो पुत्री सिद्धार्थ प्रभा थी, उसको मैंने पहले दीक्षा दी थी सन 2000, पहले समणी दीक्षा हुई थी जसोल में। तुम्हारी 7वीं दीक्षा के समय इनकी समणी दीक्षा हुई थी। बाद में इसको 7वीं दीक्षा 43 के उस महा दीक्षा महोत्सव में 7वीं दीक्षा हुई थी। यह पहले दीक्षित हो गई। बाद में हम चेन्नई में थे तो यह इनकी वह दूसरी बहन, वो तेजस्वी प्रभार, वो भाई कौशल, ये लोग थे। तो ये थे। फिर ऐसा माहौल बना, इनके माता पिता भी, उनको भी मैंने दीक्षा की स्वीकृति दे दी। तो चेन्नई में 4 दीक्षाएं, माता पिता और भाई बहन, माता पिता भाई बहन, यो चारों की दीक्षा एक साथ हुई। पूरा का पूरा परिवार, एक तो पहले बहन आ गई, बाकी 4 पूरा परिवार दीक्षित हो गया। तो ये कोई ऐसे प्रसंग हैं कि पूरा परिवार दीक्षित हो जाए। या तो तन्मय प्रभा का माँ पिता और बेटी, ये तीनों दीक्षित हो गए थे। आचार्य श्री माँ प्रज्ञा जी के समय चतुर्मास जब सूरत में था, 2003 में था, तो एक तुम आ गए थे।
ये भी पल्लावरम। चेन्नई का ही है, ये भी चेन्नई के ही है। दोनों परिवार चेन्नई से संबद्ध हैं वैसे। तो वो चेन्नई के चेन्नई में दीक्षित हुए, ये चेन्नई के दीक्षित हुए सूरत में है, चेन्नई के। ये पूरा परिवार दीक्षित हुआ और थोड़े से समय में सारा मानो काम संपन्न हो गया, दीक्षा ले ली। इतना ही नहीं, कुछ समय में उनके तो जीवन का काम भी संपन्न हो गया, अनिकेत जी का। तो ये पूरा परिवार दीक्षित हुआ। उनके नातिलों में ये सब हो गए, कौशल कुमार है, सिद्धार्थ है, प्रभा, तेजस्वी प्रभा, साध्वी, धैर्य प्रभा इनकी माँ होती है। वो अभी उधर दक्षिण भारत में अब संभवतः महाराष्ट्र की तरफ आ रही होगी। और उनका काल धर्म प्रापण विक्रम संवत 2079 मृगसर शुक्ला सप्तमी 30 नवंबर 2022 को मध्याह्न लगभग 2:15 पर निम्बा हेड़ा, जो राजस्थान मध्य प्रदेश के यो है, राजस्थान में ना, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश पास में सीमा है, वहां पर हुआ था। और गुरुकुलवास में रहे थे तब मुनि कुमार समण जी के पास रहे थे। पहले कुमार समण जी के पास थे, फिर मैंने रणजीत कुमार जी स्वामी के साथ उनको नियोजित कर दिया था, और बाद में इनके साथ नारा में वंदना रूप करा करके भी कर दिया था। तो दोनों बाप बेटा, दोनों पिता पुत्र मुनि श्री रणजीत कुमार जी स्वामी के सहवर्ती थे। तो मुनि श्री रणजीत कुमार जी स्वामी अब यहाँ पधार गए, लगता है लंबे बिहार, लंबी यात्रा करके पधार गए, ठेठ खानदेश से यहाँ तक पहुंच गए हैं। तो हम ये मुनि अनिकेत जी जो थोड़ी अवस्था में हमारे धर्म संघ में दीक्षित हुए थे, पर परिवार को यो पूरा परिवार दीक्षित हो जाना एक विशेष घटना है। तो परिवार के मुखिया उनको मान ले, परिवार के मुखिया अनिकेत जी को मान ले, तो परिवार का जो मुखिया थे उस परिवार के, उनका देहावसान हो गया है। तो अच्छा है कि साधु बन गए। मान लो आयुष्य तो पूरा होना ही होता कभी, तो साधु अवस्था में अंतिम समय आना वो विशेष बात है। तो मुनि कौशल उनका संसार पक्षीय पुत्र है, यह भी खूब अच्छा अपना मनोबल मानसिक शांति रखते हुए खूब अच्छा विकास करे, अपनी बुद्धि का प्रतिभा का जो भी है उसका अच्छा उपयोग करे, अच्छी सेवा की भावना रखे, अच्छा स्वभाव, अच्छा विकास, ज्ञान का विकास, साधना का विकास, सेवा की भावना का विकास सब खूब अच्छा रहे। और ये सिद्धार्थ प्रभा भी यहीं पर है, खूब अच्छा ज्ञान का, साधना, सेवा सब खूब अच्छा विकास होता रहे। और तो संसार के नियम है आना जाना, वो तो खैर संसार पक्ष में ही पिता थे, और सभी जाते हैं एक दिन। तो मानसिक शांति रखते हुए तुम्हारी संसार पक्षा बहन है तेजस्वी प्रभा, वो भी खूब तेजस्विता का विकास करे। अभी लाडनों में है, तो लाडनों में और ज्ञान का मौका अच्छा मिल सकता है। इतने ग्रंथ आदि आदि वहां पर वो अपना पीएचडी, वो अभी पीएचडी में है ना, वो अपना जो भी डॉक्टरेट का विकास करना वो करे। तुम्हारे माता जी है धैर्य प्रभा जी, वो भी संभवतः अब इस तरफ महाराष्ट्र की तरफ संभवतः आने वाली आ रही है। तो ये भी खूब शांति समता रखें, जितनी हो सके वे भी सेवा भावना रखें, सेवा करने का प्रयास करें। तो तुमको संबल दे देते हैं, और तो संबल परिवार के मुख्य तुम लोग ही हो, तो वो संबल आलम्बन जो भी है, हालांकि इनके और नतीले पहले आ गए थे, उनके भाई आदि आदि पहले आ गए थे, तो एकदम निकटतम नातीले या तो भाई लोग मान लो, या फिर बेटे आदि आदि होते हैं। तो संबल क्या, वो हम तो साधु लोग हैं, तो फिर भी थोड़ा आध्यात्मिक प्रेरणा मान लो, तो खूब अच्छा विकास होता रहे हैं। बोल दो, भाषण बोलना है ना, बोल दो। अब हम एक बार 4 लोगस का ध्यान मुनि अनिकेत जी के प्रति एक मध्यस्थ भावना और मंगल भावना के रूप में करना, हमें करना है। सावधान, लोगस का 4 लोगस का लोगस याद नहीं हो तो नवकार मंत्र कर ले, तो कोई या श्वास प्रेक्षा कर ले, बोले ताव कायम।
ओम अर्हम्। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा अनिकेत मुनि का परिचय, ध्यान का क्रम और भी पूज्य प्रवर ने कृपा कराई। अब मैं निवेदन करता हूं मुख्य मुनि प्रवर से आज की इस स्मृति सभा के अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए। परम पावन परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। आदरणीय साध्वी प्रमुखाश्री जी, साध्वी वरिया जी, साधु साधु वृंद, बंधुओं बहनों, आगमवाणी में बताया गया है पच्छावि ते पयाया क्षिप्पम गच्छन्ति अमर भवनाइम जेसिम पियो तवो संजमो य खंति य बम्बचेरम च। बताया गया कि व्यक्ति अपने जीवन की पूर्व अवस्था में या पश्चात अवस्था में मुनि जीवन स्वीकार करता है, दीक्षा स्वीकार करता है। यदि उसे संयम तप आदि प्रिय है, वह शीघ्र ही अमर भवनाइम देवलोक या मोक्षश्री की ओर प्रस्थान कर सकता है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में संयम की उपलब्धि बहुत बड़ी चीज होती है। दीक्षा की प्राप्ति होना जीवन की एक बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है। वह पूर्व अवस्था में हो जाए तो और विशिष्ट बात है, किंतु किसी व्यक्ति को मान लो जीवन की पूर्व अवस्था में संयम प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला, किंतु जीवन की जो पश्चात अवस्था है उसमें भी यदि वह संयम जीवन, साधु जीवन को स्वीकार कर ले तो वह भी उसके लिए कल्याणकारी हो सकता है, उसके लिए हितकर श्रेयस्कर हो सकता है। और वैसा ही मानो मुनि अनिकेत कुमार जी के साथ हुआ कि उन्हें परम पूज्य गुरुदेव के चेन्नई चतुर्मास के दौरान एक ऐसा संयम रत्न मिला जिसे प्राप्त करके वे अपने अहो भाग्य को सराह ही रहे थे। वे अपने गुरुदेव के प्रति इतने कृतज्ञ थे कि गुरुदेव ने मुझे इन प्रायः ऐसा इन वर्षों में गुरुदेव ने एक नियम बना रखा है कि जीवन के पुरुष लोगों को 50 वर्ष के पश्चात, 50 वर्ष से पहले पहले गुरुदेव प्राय दीक्षा प्रदान करते हैं, किंतु गुरुदेव ने वह एक ऐसा अवसर था कि पूरा परिवार दीक्षित हो रहा था और मुनि अनिकेत कुमार जी को अपने संसार पक्षीय पुत्र और पुत्री के साथ तथा पत्नी के साथ, संसार पक्षी पत्नी के साथ दीक्षित होने का गुरुदेव ने एक ऐसा अवसर उपलब्ध कराया है जो आम श्रावकों के लिए सुलभ नहीं है। बहुत ही वर्तमान के नियम के हिसाब से कहे तो काफी दुर्लभ बन गया है। तो ऐसा संयम जीवन मुनि अनिकेत कुमार जी को जीवन के इस उत्तरार्ध अवस्था में उन्हें प्राप्त हुआ। और उससे भी विशिष्ट बात यह रही कि मुनि अनिकेत कुमार जी ने अपने स्वल्प संयम पर्याय काल में इतने, वे प्राय जब गुरुकुलवास में भी थे बहुत ही हसमुख स्वभाव के थे और प्राय प्रसन्न रहा करते थे और उनके मन में एक ऐसे इस तरह का विशेष हर्ष था, प्रसन्नता थी और गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता का भाव था कि गुरुदेव ने उन्हें संयम प्रदान किया है। और उससे उन्होंने गुरुदेव की उस दीक्षा स्वीकार करने के बाद उन्होंने गुरुदेव के प्रति अपना पूर्ण समर्पण कर दिया और कहा कि जहां गुरुदेव रखेंगे वहां रहना है, जो कि तेरापन की एक सामान्य परंपरा है। और गुरुदेव ने मुनि अनिकेत कुमार जी को मुनि श्री रंजीत कुमार जी स्वामी के साथ नियोजित कर दिया था और मुनि अनिकेत कुमार जी ने अपने जीवन में बिना कोई सेवा लिए स्वस्थ अवस्था में ही विहरण करते करते ही अपने अंतिम सांस ले लिए। तो मैं उन मुनि अनिकेत कुमार जी के आत्मा के प्रति मंगल कामना करता हूं कि उनकी आत्मा शीघ्र संयम मोक्ष श्री की ओर आगे बढ़ती हुई उस मोक्ष का वर्ण भी कर ले, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं। निवेदन साध्वी प्रमुखासी जी। भंते परम पूज्य आचार्य वर का चेन्नई में चातुर्मासिक
प्रवास था। धनतेरस का दिन आया। हम सब साधियां शासन माता साध्वी प्रमुखा श्री जी के साथ में परम पूज्य आचार्य वर की वंदना करने के लिए सूर्योदय के समय उपस्थित हुई। वंदना की और वंदना के बाद प्रसंग चल रहा था तेजस्वी प्रभा जी के लिए। वो उस दिन संस्था में भर्ती होने वाले थे और आचार्य वर से मंगल पाठ के लिए प्रार्थना कर रहे थे। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने इस प्रकार का माहौल क्रिएट कर दिया और उस माहौल में परम पूज्य आचार्य वर ने धनतेरस के दिन उस परिवार पर सचमुच में धन की वर्षा ही कर दी और ऐसे धन की वर्षा की जिसे प्राप्त करके वे सब कृतकृत्य हो गए। मुनि अनिकेत कुमार जी ने भौतिक वैभव को छोड़ दिया और आध्यात्मिक वैभव को पाने के लिए परम पूज्य आचार्य वर के चरणों में प्रस्तुत हो गए और अपनी साधना का क्रम प्रारंभ कर दिया। साध्वी सिद्धार्थ प्रभा जी के साथ मैं बात कर रही थी तो उन्होंने कई बातें उनके बारे में बताई। उन्होंने कहा वे जब गृहस्थ अवस्था में थे तब से ही उनके मन में धर्म के प्रति अनुराग था, संघ के प्रति और संघ पति के प्रति गहरी आस्था थी। और जब उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ प्रभा जी ने दीक्षा ले ली और मेरा एक पुत्र और पुत्री है, इन दोनों को मैं सेटल कर दूंगा और सेटल करने के बाद मैं धर्म संघ में अपनी सेवाएं दूंगा। उन्होंने उन दोनों को सेटल नहीं किया, उनके साथ में स्वयं ही अपनी पत्नी को लेकर के परम पूज्य आचार्य वर के दरबार में ऐसे सेटल हो गए कि कभी उनको अपने बारे में सोचने का अवसर ही नहीं मिला। बताते हैं उनका जीवन बड़ा अनुशासन प्रिय था। सिद्धार्थ प्रभा जी कह रहे थे यदि वो हमें किसी कार्य करने के लिए कह देते ये कार्य करना है तो किसी बच्चे की या किसी भाई की हिम्मत नहीं होती कि उनकी बात का कोई अतिक्रमण करे। वो डिसिप्लिन प्रिय व्यक्ति थे, अनुशासन प्रिय वे व्यक्ति थे। उनका मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा था, अपने घर का मैनेजमेंट भी अच्छा था, टाइम का मैनेजमेंट भी अच्छा था और वे व्यवहार कौशल भी थे। अभी जब उनके भाई दर्शनार्थ आए थे तो वो बता रहे थे कि हम सब भाइयों में इतना परस्पर में प्रेम था, हम कहीं पर भी भाई लोग मिलकर के जाते तो कभी कभी लोग ऐसा कहते कि तुम भाई नहीं हो, तुम तो सब आपस में मित्र जैसे लग रहे हो। यानी इतना उनका सरस व्यवहार था और वे सचमुच में सौभाग्यशाली थे कि उनको तेरा पंथ धर्म संघ जैसा संघ मिला और परम पूज्य आचार्य वर जैसे कर्णधार उन्हें उपलब्ध हुए। और केवल कर्णधार ही नहीं, आचार्य वर ने उनको एक ऐसा मार्ग दिखा दिया, उन्होंने अपनी मंजिल को भी प्राप्त कर लिया। मैंने सुना था कि उन्होंने मांस खमन भी किया है दीक्षा लेने के बाद में, और मांस खमन में केवल तपस्या ही नहीं की थी, उन्होंने कड़ा मांस खमन किया था, मौन की आराधना भी की थी। कई लोगों के लिए 1 घंटा का मौन भी दुष्कर होता है, वहां उन्होंने पूरे मांस खमन में मौन व्रत का पालन किया था और अपने कर्मों को खपाने के लिए कर्मा को खपाने में लग गए थे। अंत में उन्होंने निम्बाखेड़ा में पहुंचने के बाद में अपने प्राण त्याग दिए और आगे बढ़ने की तैयारी की ओर उन्होंने प्रस्थान कर दिया। मैं इस अवसर पर उनके प्रति यही मंगल भावना व्यक्त करती हूँ कि वे जहाँ कहीं पर भी हो वो अपनी मंजिल को प्राप्त करें, मोक्ष को प्राप्त करें। ओम अर्घ। निवेदन सिद्धार्थ प्रभा जी, उनकी संसार पक्षी पुत्री। बनते सन 2018 का चातुर्मास मेरे लिए बहुत ही फलदायी सिद्ध हुआ, क्योंकि उस वक्त आचार्य प्रवर ने मेरे संपूर्ण माता पिता भाई और बहन को दीक्षित करके मेरे सांसारिक परिवार को पर अनंत उपकार किया। यद्यपि अनिकेत मुनि ने उस वक्त यह नियम नहीं था कि उनकी दीक्षा हो पाए, परंतु आचार्य प्रवर ने असंभव कार्य को संभव किया।
प्रौढ़ अवस्था में दीक्षित कर आपने हम तीनों को भी निश्चिंत बना दिया। स्वल्प परिचित व्यक्ति पर आपने इतना भरोसा किया। मुनि श्री अनिकेत कुमार जी स्वामी प्रौढ़ अवस्था में उन्होंने दीक्षा ली। एकदम ही सलक्ष्य उन्होंने कभी चले नहीं, फिर भी आप श्री के शक्ति पाकर उन्होंने हजारों किलोमीटर की यात्रा कर ली। पास वाली गली में जाने के लिए भी उन्हें स्कूटर की आवश्यकता रहती है। उन्हें अच्छा लगता कि मैं पास वाली गली में भी स्कूटर से चला जाऊं, पर फिर भी इस लंबी यात्रा के दौरान जब कभी साधन के लिए भी उन्हें कहा जाता या उनके पैरों में अंतिम में छाले भी हो गए, तब भी उन्होंने दृढ़ मनोबल के साथ यात्रा की। सदा ही उनका चित्त व्यापार में रहने वाला था, यानी सातों ही दिन उन्हें दुकान जाना पसंद था। पर फिर भी आचार्य प्रवर ने जब उन्हें दीक्षा दी, उन्होंने त्यागा तो इस प्रकार त्यागा कि उनकी भावना ही पूरी बदल गई। क्योंकि इस अवस्था में जब व्यक्ति सर्वे सर्वा होता है, यानी एवरीथिंग उसके पास था, एवरीथिंग से नथिंग होना एक सामान्य बात नहीं थी, परंतु आचार्य प्रवर की ऊर्जा प्राप्त कर उनका चित्त सदैव जप और ध्यान में लगा रहा, संयम में लगा रहा। गृहस्थ में उनका लाइट का व्यापार था। वे कहा करते थे कि मैं लोगों के घर में उजाला करता हूँ, परंतु अभी भी मेरे जीवन में अंधेरा है। आचार्य प्रवर ने मेरे अंधेरे जीवन में उजाला किया। उन्होंने तपः साधना के द्वारा, आचार्य प्रवर के द्वारा कृत उजाले को और विस्तार देने का प्रयत्न किया। यानी मौन सहित मांस खमन तो किया, साथ में ही छोटे छोटे अनेक त्याग तपस्या के द्वारा, तप जप स्वाध्याय के द्वारा उन्होंने उसे वृद्धिंगत किया। दीक्षा से पूर्व उन्हें संभवतः 25 बोल भी पूरा याद नहीं था, परंतु आचार्य प्रवर की कृपा से उन्होंने दशकालिक उत्तराधीन जैसे आगम को कंठस्थ कर प्राय प्रतिदिन उन्हें पुनरावर्तन कर 13 करोड़ की संपत्ति को उन्होंने बढ़ाने का प्रयास किया। गृहस्थ अवस्था में भी उन्हें जैसे मैनेजमेंट, डिसिप्लिन बहुत प्रिय था। इन सब गुणों के द्वारा मैं एक गुण को ज्यादा प्रकट करना चाहती हूँ कि उनकी उदारमना। हम तीनों की अगर कोई भी इच्छा होती तो उन्हें पूर्ण करने का उनका प्रयत्न रहता। हमने हायर स्टडीज के लिए उनसे कहा तो उन्होंने कभी मना नहीं की। मैंने दीक्षा के लिए कहा तब भी उन्होंने मना नहीं किया। तेजस्वी प्रभा जी ने विदेश जाने की पढ़ाई के लिए कहा तब भी उन्होंने मना नहीं किया। और अंत में गुरुदेव बारस का दिन, वह रात्रि हम तीनों के लिए एकदम टफेस्ट रात्रि थी, क्योंकि हम तीन, तेजस्वी प्रभा जी और कौशल मुनि को संस्था में जाने की आपने स्वीकृति प्रदान कर दी थी। घर वालों का ऐसा था कि तुम कैसे पुत्र हो कि जब माता पिता को जरूरत है ऐसे समय में तुम उन्हें छोड़ के जा रहे हो। तभी अनिकेत मुनि ने कौशल मुनि को यही कहा कि तुम मेरी चिंता मत करो, यदि तुम्हें लगता है कि तुम संयम पाल सकते हो तो तुम मेरी पीछे चिंता मत करो, तुम आगे बढ़ो। इस प्रकार हमारी इच्छाओं पर उन्होंने सदैव हमें आगे ही बढ़ाया। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे आदर्श पिता मिले और उनकी बेटी होने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, आज यहाँ पर मैं और कौशल मुनि यहाँ पर है, परंतु साध्वी धैर्य प्रभा जी और साध्वी तेजस्वी प्रभा जी यहाँ नहीं है। साध्वी धैर्य प्रभा जी की ओर से मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ कि जीवन के अनेक घटना प्रसंगों में, सुख दुख में अनिकेत मुनि का उनको साथ मिला और उन्होंने भी उनका साथ दिया। यहाँ तक कि संयम ग्रहण के प्रसंग में भी उन्होंने उनका साथ दिया। यदि अनिकेत मुनि की दीक्षा नहीं होती तो हो सकता है साध्वी धैर्य प्रभा जी जो मेरी माता है उनकी भी दीक्षा नहीं हो पाती। तो आप श्री ने हम सबके ऊपर उपकार कर अनंत ऐसा उपकार किया कि हम सब निश्चिंत और कृतार्थ हो गए। आज अंत में यही कहना चाहूंगी कि अनिकेत मुनि ने हम सबको संग में सौंप कर स्वयं आगे की ओर प्रस्थान कर गए। हम इस संग में आश्वस्त हैं, विश्वस्त हैं और समाधिस्थ हैं और आपकी शरण में ऐसे ही आत्मस्थ बने रहे, यही मंगल कामना करती हूँ कि अनिकेत मुनि की जो आत्मा है वह अशोक से अनिकेत बने और आगे अनंतता की ओर प्रस्थान करे। साध्वी तेजस्वी प्रभा जी के भावों को मैं गीतिका के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहती हूँ। क्षवगण की शुभ छाव तले पाया है बसेरा हम सबने, संयम पथ पर भी साथ चले हम पूर्ण करें गुरु के सपने। भैक्षवगण की शुभ छाव तले पाया है बसेरा हम सबने, संयम पथ पर भी साथ चले हम पूर्ण करें गुरु के सपने।
आत्मा का आरोहण हो, शिव सुख का संरोहण हो, करते हैं हम मंगल कामना। सम्मुख हो सिद्धार्थ सदा, सम्मुख हो परमार्थ सदा, करते हैं हम मंगल कामना। अनिकेत बने परिवार सहित जग बना, निकेतन सुखकारी, ढलती वय में संयम बरपा, कहलाए तुम महाव्रतधारी। घर संसार बसा के जीना आम बात है इस जग की, त्यागी बन सुख सुविधा छोड़ी, जाए हम सौ सौ बलिहारी। मिली तुमसे जो शिक्षाएं, स्मृतियों में रह आए, अपनाए बस है ये भावना। सम्मुख हो सिद्धार्थ सदा, सम्मुख हो परमार्थ सदा, करते हैं हम मंगल कामना। पिता पुत्र की जोड़ी महाश्रमण युग की अद्भुत रचना, तनया सह जीवन संगिनी का भी भाग्य विकस्वर है कितना। सन 18 चेन्नई पावस में पाई प्रभु रिझवारी, भव भव में भूल न पाएंगे, उपकार रहा प्रभु का भारी। शुभ योगों में रमन किया, संयम का आस्वाद लिया, करते हैं हम मंगल कामना। सम्मुख हो सिद्धार्थ सदा, सम्मुख हो परमार्थ सदा, करते हैं हम मंगल कामना। साध के 4 बरस की संयम यात्रा थी क्षेमंकारी, गुरुवर की करुणा से सबका सहयोग रहा साटाकारी। बढ़ा त्याग वैराग्य निरंतर, मास खमन तप मनहारी, धारण कर धैर्य सदा मन में, सींची जीवन की फुलवारी। तेजस्वी संन्यास रहा, सेवा से कौशल निखरा, फलदायी वरदायी साधना। सम्मुख हो सिद्धार्थ सदा, सम्मुख हो परमार्थ सदा, करते हैं हम मंगल कामना। करते हैं हम मंगल कामना। गुरुदेव, वर्तमान में कहा गया कि पिता पुत्र की ये एकमात्र जोड़ी थी। संघ में पिता पुत्र की जोड़ी ये एकमात्र थी। अनिकेत मुनि की, कौशल मुनि की, पिता पुत्र की जोड़ी ये एक वर्तमान में तय, मतलब वर्तमान में एक है, तय। अतीत में तो सौभाग्यशाली होता, कहा जाता है कि सौभाग्यशाली होता है वह पिता अंतिम समय में जिसका पुत्र जिसके पास रहता है। मैं मानती हूँ अनिकेत मुनि बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली थे कि संयम ग्रहण करने के बाद भी आप श्री ने मुनि कौशल कुमार जी स्वामी को उनके पास रखा और उन्होंने उनकी सेवा कर पाए। कृपा। और अब जो उनकी अंतिम सांस तक साथ में रहे मुनि कौशल कुमार जी, अनिकेत मुनि के संसार पक्षी पुत्र।
हाँ, वो तो जा सकते हैं। साथ जिसको गोचरी जाना हो, संतों को जाना हो गोचरी, तो जा सकते। गोचरी पानी जो For my deepest reverence to His Holiness Acharya Mahashamanji, to the reverential Chief of Monks, Sadhu Pramukha Shriji, Sadhu Varaji, and the people present here in the pious guidance of His Holiness. बनते, मैं मेरी बात मुनि श्री अनिकेत कुमार जी स्वामी को गुरुदेव ने प्रथम संदेश लिखित रूप में एक संदेश दिया था, उससे मैं मेरी बात को प्रारंभ करना चाहूंगा। स्वाध्याय, सेवा, सौहार्द, इन तीनों का आसेवन कर प्रौढ़ अवस्था में दीक्षित होने को सुफल बनाने का यथोचित प्रयत्न करो। ईरोड व सेलम के मध्य आचार्य महाश्रम। भंते, हम बहिर्विहारी निरंतर मेरे और अनिकेत स्वामी के भीतर में एक तीव्र तमन्ना रहती थी कि गुरु दृष्टि और आचार्य प्रवर के साथ में जो विचारों का आदान प्रदान होना, गुरु का क्या इंगित है वो कैसे समझे, बहिर्विहार में होकर कैसे वह एक लिंक स्थापित कर सके। तो हमने इस लिंक को बनाए रखने के लिए विज्ञप्ति, तेरापन टाइम्स और साहित्य के द्वारा उस लिंक को बनाए रखने का प्रयास किया। मुनि श्री अनिकेत कुमार जी स्वामी के लिए तो पाक्षिक संबोध एक प्रकार का एक खुराक बन गया था कि जब भी नई विज्ञप्ति आती तो पाक्षिक संबोध के साथ में वो अपने आप को ऐसा लगता था उनको कि मुझे बहुत कुछ मिल गया। तो इंग्लिश में एक फ्रेज आता है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, कि जो वाक्य लिखा होता है उसके बाद में उस पर कॉन्टेम्पलेट करते हुए उन्होंने शीघ्र ये जान लिया कि आचार्य प्रवर के लिए 10वें आलम और उत्तराध्ययन फेवरेट आगम है। तो उनके भीतर में यह था कि जब भी बहिर्विहार से जब भी गुरुकुल वास में पहुंचने का अवसर प्राप्त हो तो मैं कैसे न कैसे इन दोनों आगमों को कंठस्थ करने का प्रयास करूं। तो उन्होंने सर्वप्रथम 10वें आलम को अतिशीघ्र पूर्ण कर हुबली में जब वह शिवमोगा में जब दर्शन करने का चतुर्मास संपन्न होने के बाद, पहला चतुर्मास पूर्ण होने के बाद जब गुरु दर्शन पहुंचे तब वो 10वें आलम पूर्ण कर पहुंचे। और इस बार भी वे उत्तराध्ययन करते करते वे वंचित रह गए कि वे बस 10 दिनों की मात्र 30 तारीख को उनका देहावसान हो गया, लगभग उनके उत्तराध्ययन पूर्ण हो गया था। 9 तारीख की उनकी आज के दिन प्रबल भावना थी और आज ही के दिन हम उनकी स्मृति सभा में आपके सानिध्य में उपस्थित हैं। गृहस्थ अवस्था में ही कुडंट इन्वेस्ट टाइम ऑन स्वाध्याय। तो जब दीक्षित होने के बाद में उन्होंने सर्वप्रथम सबको चौंका दिया। 7 दिन में जब जिन्होंने अपने 58 वर्ष में कभी स्वाध्याय में इतना समय नहीं लगाया, मात्र 7 दिन में उन्होंने पूरा प्रतिक्रमण याद कर लिया। उसके बाद में लगभग 1 वर्ष में 10वें आलम पूर्ण कर दिया और लगभग उत्तराध्ययन भी उनके कंठस्थ हो गया था। दूसरी बात आचार्य प्रवर के संदेश में था कि सेवा, भंते उन्होंने सेवा खूब दी। निरंतर उनके अंतिम श्वास तक उन्होंने खूब चित्त समाधि देने का प्रयास किया था गुरुदेव। उनकी रेटोरिक स्टाइल बहुत इंस्पायरिंग थी। तभी जो भी उनके उपपात में कुछ भी, मान लीजिए कुछ भी मिनट उनके उपपात में सेवा करने का उनको मौका मिलता या कोई भी उनके पास में बैठता, कुछ ही मिनटों में साइकोलॉजिकली वे अपने आप को बहुत फ्रेश फील करते थे। वे अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। अनेक लोग समझते थे कि वे दूसरों को हंसाने में माहिर हैं, किंतु उनका उद्देश्य हास्य फैलाने का नहीं था। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा था, सेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जब भी वे ह्यूमर को यूज करते थे, उस ह्यूमर से व्यक्ति का मानसिक तौर पर इतने वह स्वस्थ हो जाता था कि आज भी जब गुरुकुलवास में अनेक संतों से मिलते हैं और बहिर्विहार में भी जब भी मिलने का मौका मिलेगा, तब सभी संतों के ओर से यही रहेगा कि उन्होंने हमारे मन में बहुत एक आह्लाद भाव पैदा किया। तीसरी बात थी सौहार्द की। वरिष्ठ से वरिष्ठ, बाल से बाल, हर वर्ग, हर व्यक्ति को उन्होंने बहुत इंप्रेस किया। इतने प्रभावित होते थे उनके व्यक्तित्व से कि उनकी मिलनसारिता की एक अलग ही छाप छूटती थी। उनके संरक्षक, जैसे जब आचार्य प्रवर अनिकेत स्वामी का परिचय दे रहे थे तो उन्होंने संरक्षक के तौर पे दीक्षा लेते ही मुनि श्री कुमार स्वामी जी स्वामी को सौंपा था। तो उन्होंने
जब वहां से मुनि श्री रणजीत कुमार जी स्वामी को जब विधिवत वंदना हो गई थी, तब मुनि श्री कुमार समन जी स्वामी ने एक छोटा सा संदेश दिया था, लिक्विड बन के रहो तो तुम सबके लिए प्रिय बन जाओगे। उस लिक्विडिटी के वजह से वे सबके दिल में इतने छा गए, तभी गुरुदेव इन 4 वर्षों में 4 बार गुरुकुलवास आने का मौका मिल गया, और चारों ही बार जब वापस रिटर्न जाते तो अनायासी ऐसा एक कार्यक्रम बन जाता कि सबके दिल में एक ऐसा एक बहुत भारी हो जाते थे। सब कई लोगों के मन में, कई लोगों के आंखों में आंसू भी आ जाते थे कि जब भी वे यहाँ से विदा हो जाते थे। तो इतना प्रेम सौहार्द सहज में प्राप्त होना, यह सब गुरु कृपा की वजह से ही होता है। और 5 नवंबर 2018 को गुरुदेव ने सीधा, जब हम संस्था प्रवेश के लिए आपके उपपात में पहुंचे थे, तब आपने संस्था का फॉर्म लेते ही आपने दीक्षा फरमा दी। तो प्री ट्रेनिंग के रूप में हमें कुछ विशेष मिला नहीं। तो सबके मन में एक विचार आया कि ये अचानक अडेप्टेशन कैसे हो सकता है। तो जो चेन्नई से कोयम्बतूर तक की जो हमारी गुरुकुलवास में यात्रा रही, तो इन शॉर्ट टाइम में जो अनिकेत स्वामी ने जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, यह जो गुरुकुलवास में जो हमें सहज में जो लाड प्यार मिला, वह ऑटोमेटिकली उनके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य बन गया। किंतु गुरुदेव इन चेन्नई से लेकर कोयम्बतूर तक इतना लाड प्यार मिला, कुछ कार्य करने का मौका ही नहीं मिला। कुछ कार्य सीखने के पूर्व ही हमें मुनि श्री रणजीत कुमार जी स्वामी को, कि हम दोनों की नियुक्ति मुनि श्री रणजीत कुमार जी स्वामी के साथ में हो गई थी। हम उन दोनों के सहवर्ती बन गए। हमें उस दौरान कुछ भी नहीं आता, लिटरली कुछ भी नहीं आता था। यहाँ तक कि कपड़े धोने भी नहीं आते थे। वहाँ कपड़े धोने से लेकर किस प्रकार साधु का व्यवहार होता है, किस प्रकार वार्तालाप करना चाहिए, प्रवचन कैसा देना चाहिए, अनेक छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी बात तक हर चीज का मुनि श्री रणजीत कुमार जी स्वामी ने इतना ध्यान दिया। इतना उन्होंने, मुनि श्री अनिकेत कुमार जी स्वामी वय से लगभग 3 साल बड़े थे, किंतु उन्होंने, पर संयम पर्याय तो हम बहुत छोटी थी उनके सामने। मुनि श्री का भी 50वां वर्ष चल रहा है, और उस समय हमारा 5वां महीना भी नहीं शुरू हुआ था। उन्होंने, मुनि श्री रणजीत कुमार जी स्वामी ने इतना वात्सल्य दिया, इतना प्रेम, इतनी शिक्षाएं हमें दी कि ऑपोजिट में वापस मुनि श्री अनिकेत कुमार जी स्वामी ने वही विनय भाव, वही समर्पण भाव, अंत तक उनको भी खूब चित्त समाधि देने का भरपूर प्रयास किया। गृहस्थ जीवन में तो उनका जीवन यशस्वी था ही, इस नव जीवन में भी उनको इतना प्यार, इतनी गुरु कृपा, और सहज में मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं उनके अंतिम श्वास तक उनके साथ रहा। अनेक गोल्डन मोमेंट्स जीवन में रहे, किंतु एक मोमेंट ऐसा है जो मैं विशेष तौर पर आज आपके समक्ष, वह एक जो इवेंट था उसको पेश करना चाहूंगा। कि जब पहला चतुर्मास पूर्ण हुआ, तब गुरुदेव उग्र विहार करते हुए, शिवमोगा आपके लिस्ट में नहीं था, किंतु आपने उग्र विहार कर उस दक्षिण की तेज स्कॉर्चिंग हीट बोलते हैं, उस तेज धूप में आपने उग्र विहार करते हुए शिवमोगा स्पर्श हो जाए, ऐसा आपका प्रयास था। उस समय सहज ही हमारा चिकमंगलूर चतुर्मास पूर्ण हुआ था, और हम भी वहां शिवमोगा में ही थे। तो उस दौरान पहला चतुर्मास पूर्ण होकर आप श्री के प्रथम दर्शन करने का सौभाग्य मिला। तो सहज में ही मैं और मुनि श्री अनिकेत कुमार जी स्वामी वहां आपके दर्शन करने आए। तो जो विधिवत वंदना हुई, तो मैंने सोचा था कि पहले आप अनिकेत स्वामी को आशीर्वाद देंगे, उसके बाद मुझे आशीर्वाद देंगे। तो मैं सहज में थोड़ा सा अनिकेत स्वामी से थोड़ा पीछे खड़ा था, वहां एकदम बीचों बीच रोड में ये सीन हो रहा था। तब मुझे ये नहीं पता था कि आचार्य प्रवर अपने वरद हस्त दोनों को एक साथ देना चाहते थे। मैंने सोचा पहले आप अनिकेत स्वामी को आशीर्वाद देंगे, तो मैं सहज में कहीं और देख रहा था। जब मेरी नजर कहीं और मुड़ी, तब आपने मेरे केस को ऐसे खींचा कि सहज में आप श्री के, मुख्यमणि श्री जी के और अनिकेत स्वामी के सहज में जो एक स्माइल रहा, वह अंतिम श्वास तक वह एक ऐसा गोल्डन स्माइल है कि जितने भी गोल्डन मोमेंट्स थे, वे सारे के सारे उस शीर्ष स्थल पर वह एक ऐसा मोमेंट है जो मुझे लगता है कि मेरे अंतिम श्वास तक वो उन चारों का, जो मेरे जीवन में परम पिता के रूप में आप उपस्थित हैं, आपके उस
मुख पर एक ऐसा ऐसा स्माइल, मुख्य मनुष्य के रूप में वह स्माइल, और अनिकेत स्वामी के चेहरे पर भी वह जो स्माइल था वह मेरे लिए अविस्मरणीय है। अनेक लोग कहते हैं कि उनके जाने के बाद जितने भी लोग मिलने आए, मिलने पहुंचे, तो उन सब ने यही कहा कि बहुत बड़ी क्षति हो गई, बहुत बड़ा वॉइड रह गया। तो पर मेरा मानना है कि उन्होंने बहुत सारे वॉइड को फिल करने का प्रयास किया था अपने जीवन में। उन्होंने, आज वह यहाँ नहीं है, किंतु आज भी उनके जीवन में अनेक लोग इतने इंस्पायर्ड हैं कि सहज में बहुत कुछ आज भी संभावनाएं, बहुत लोगों के मन में इतनी इंस्पिरेशन, आज भी इंस्पिरेशन की लौ जगी है कि कभी भी उनका जीवन भी अनिकेत स्वामी जैसा लेजेंडरी हो सके। तो गुरुदेव द्वारा प्रदत्त जो वह प्रथम संदेश था, उन्होंने उसको ऐसा शिरोधार्य किया, तो इस आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि उन्होंने अपने जीवन को सफल ही नहीं सुफल भी बनाया था। तो ये सब क्यों हुआ? ये सब इसी के लिए हुआ क्योंकि वे पूर्ण रूप से गुरु की दृष्टि के प्रति, गुरुवर के प्रति, संघ और संघ प्रति के प्रति इतने समर्पित थे, और वापस गुरु का भी इतना ही वात्सल्य और कृपा भाव उन्हें प्राप्त हुआ। संघ हमारा इतना पावन, लगता है सबको प्यारा मन भावन। जन जन की आस्था आश्वासन है शासन, आशा की झोली भरता गण आनंद। तव चरणम शरणम शुभमंगलम, संघम नमाम्यहम, संघम नमाम्यहम। संघाधीश बरसाते अनुग्रह भारी, श्रद्धा सुमनों से सुरभित पुष्पित फुलवारी। संघ संघपति चरणों में बने एक तारी, रणजीत श्री चरणों का युग युग आभारी। तव चरणम शरणम शुभमंगलम, संघम नमाम्यहम, गुरुवर नमाम्यहम। गुरुदेव वो मुझे बनाना चाहते थे, मैं वह ऐसा बन सकूं, आपकी दृष्टि की खूब आराधना कर सकूं, आपकी संगपति के प्रति मेरा पूर्ण रूप से समर्पण भाव सदैव बना रहे, और आज जो है उससे मैं और जितनी ज्यादा सेवा दे सकूं, उत्कृष्ट रूप से मैं मेरे जीवन में संघ और संघ प्रति के प्रति समर्पित रहकर उनके उस इच्छा को पूर्ण कर सकूं, यह मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूं इन्हीं भावनाओं के साथ। मुनि श्री रणजीत कुमार जी स्वामी, जिनके सिंघाड़े में मुनि अनिकेत कुमार जी थे, तो उनके प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित मुनि श्री रणजीत कुमार जी स्वामी। बनते अति संक्षेप में मैं जानता हूं कि समय बहुत हो रहा है और गुरुदेव विराजमान है, तो मैं अपनी बात को बहुत ज़्यादा लंबी न करते हुए यह निवेदन करना चाहूँगा कि उन्होंने प्रौढ़ावस्था में दीक्षित होकर गुरुदेव की दृष्टि के प्रति उनका जितना समर्पण था, कैसा उन्होंने अनासक्ति का जीवन जिया, वे अपने आप में ऐसे अलबेले साधक थे। प्रौढ़ावस्था में दीक्षित होना एक बात है, पर दीक्षित होने के बाद उसमें उतना परिवर्तन होना यह आश्चर्य की बात है। उनकी दिनचर्या बड़ी विवेकपूर्व, और ऐसा मान सकता हूं कि वह बहुत अप्रमत्त और जागरूक थे। हमेशा प्रशस्त योग में रहने वाले साधक थे। प्रातःकाल जल्दी जागरण के साथ साथ सतत स्वाध्याय, विनय, समर्पण, उनका अच्छा विकास हुआ। जब कौशल मुनि ने मांसखमन की तपस्या की, तब मैंने कहा कि मैं तो अब इनकी तपस्या के साथ साथ कुछ मैं भी उनोदरी तप का प्रयोग करूंगा, अर्थात मुझे 10 पचखान करना है, तो जैसी अपेक्षा हो आप। तो कहा कि नहीं नहीं, मैं भी 10 पचखान करूंगा। साथ साथ में वे भी मेरे साथ हुए
उसके बाद मैंने कहा भी अब इनकी तपस्या हो रही है तो पारने में हम लोग साथ हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा मेरे से तपस्या नहीं होती। उपवास किया, फिर पारणा। फिर मैंने कहा मैं तो अभी पारणा नहीं, इनके साथ ही पारणा करना है मुझे। तो दूसरे दिन वापस वो हमारे साथ हो गए और 28 मैंने 11 किए, इन्होंने 28 की और इनके मास खमन का तप का पारणा भी हम तीनों का एक साथ हुआ। अगले वर्ष चतुर्मास में मैंने कहा कि अब मेरी इच्छा है कि कोरोना काल है, इस समय का उपयोग हो जाए। अभी कोई बहुत ज्यादा दूसरी जिम्मेवारियां हमारे पर नहीं है क्षेत्रीय, और अभी अवसर है, हम कुछ उपयोग कर सकते हैं। तो कहा कि आप क्या चाहते हैं? कि मेरी इच्छा तो तपस्या करने की, और तपस्या भी ऐसी हो कि जिसमें ज्यादा हो हल्ला न हो कि हम तपस्या कर रहे हैं और हमारी तपस्या हो जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं भी आपके साथ तपस्या में। उनकी तपस्या बहुत कठिनाई से होती थी, पर उन्होंने मन बना लिया और वो मौन मास खमन में लीन हो गए। मैंने बोलते हुए मास खमन किया तो उन्होंने मौन रहकर, क्योंकि हमारे पर थोड़ी बहिर्विहारी संतों पर जिम्मेवारी रहती है, और मैं जानता हूं कि पर्यूषण का काल था, प्रवचन भी करना होता, पर हमने किसी को ये नहीं बताया कि हमारी तपस्या चल रही है। पर्यूषण काल में भी 28, 29, 30 दिन की तपस्या में 29 तक मैंने प्रवचन दिया, तो उन्होंने मौन रहकर हमारे साथ में। पर हमारे पास उत्तराधीन सुनाने के लिए मैंने मौन के साथ उनको बोल दिया था कि हमारा जो स्वाध्याय का क्रम है वह न टूटे। तो उत्तराधीन सूत्र का एक पद्य ये सुनाते, एक वो सुनाते, और पूरे उत्तराधीन का उस काल में उन्होंने स्वाध्याय करवा दिया। 10वें कालिक का उत्तराधीन का मास खमन के तप के समय में भी उन्होंने सुना करके स्वाध्याय करवा दिया। और उस समय उनका निरंतर जप तप, और ऐसा नहीं कि तपस्या है तो दिन भर बिल्कुल अप्रमत्तता में रहते हुए उन्होंने तपस्या भी की, साथ में बड़ा अच्छा। तो मैं मानता हूं कि उनकी अंतिम समय तक प्रबल भावना थी हमारी कि गुरुदेव के दर्शन अभी हो जाएंगे तो हो जाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे 3 वर्ष फिर। तो कहा कि जितना भी चलना पड़ेगा, मैं चलने के लिए तैयार हूं। तो मैंने कहा अब देख लो, आप जितना चल पाए अनुकूलता के अनुसार प्रयास करेंगे सिरियारी में दर्शन हो जाए। तो गुरुदेव की कृपा से उन्होंने 25 और 30 किलोमीटर तक की यात्रा में भी वे साथ रहे। जिस दिन दिवंगत हुए उससे पहले दिन 30 किलोमीटर हम लोग चले थे। उस दिन सवेरे 15 किलोमीटर का विहार कर हमारे से पहले पहुंच गए थे, 15-20 मिनट, और विश्राम कर रहे थे। कहा कि स्वास्थ्य ठीक हो तो आज विहार करें, नहीं तो कल आगे जाके निकाल देंगे आगे पीछे, और विश्राम कर लो। आहार करने के बाद पात्रियों करने का समय था, तो मैं पात्रियां हम लोग कर लेंगे, विश्राम कर लो। कि नहीं नहीं, मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा। अंतिम समय तक भी वे पात्री जोड़ी करवाने के बाद फिर विश्राम करने गए, और विश्राम में भी ऐसी सुखद मृत्यु, मतलब समाधि में लीन हो गए। कुछ भी सेवा लेने का नहीं, कुछ भी शब्द भी हम नहीं बोल पाए, और शायद हो सकता है उनको पहले कुछ आभास हो गया हो, पर हमें कुछ भी नहीं बताया। और यही कारण था कि हम उनको कुछ भी त्याग प्रत्याख्यान, अंतिम समय कुछ अवसर ही नहीं रहा कि कुछ करवा सके। पर 2 बार ऐसा उबासी ली और वे लीन हो गए। तो मैं मानता हूं कि उनकी आत्मा जहां भी है, गुरु की शरण में रहने वाला, गुरु के प्रति समर्पित रहने वाला, गुरु दृष्टि में रहने वाला, अपने आप में अच्छा आत्मार्थी साधु जो थे, वे अपनी साधना संपन्न कर, मैं अपनी बात को ज़्यादा लंबी न करते हुए गुरुदेव के चरणों में ये निवेदन करता हूं कि उनकी वजह से 4 वर्ष इतनी चित्त समाधि रही। और हमारे छोटे संत जो उस समय अंतिम समय, बहुत अंतिम समय में उन्हें बहुत अधिक सुनाने का, विघ्नहरण आदि सुनाने का, तीनों ढालें सुना दी, और जप करते करते वे, पता नहीं उन्हें अंतर भीतर में चेतना हो तो कुछ श्रद्धा होगा, पर वो कुछ किसी की सेवा नहीं ले पाए, और अपने आप में ऐसा चला जाना, कोई पुण्य आत्मा होता है उसी को अवसर प्राप्त होता है। तो मैं अपनी बात को ज्यादा आगे न बढ़ाता हुआ यहीं पूरी करना चाहूँ। परम पूज्य गुरुदेव ने उनकी दीक्षा होने के पश्चात मुनि कुमार समन जी को दिया, और वे भी आज इस अवसर पर उनके प्रति श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए उपस्थित।
मुनि अनिकेत कुमार जी और उनका पूरा परिवार की जो दीक्षा हुई चेन्नई में, वो अपने आप में एक अद्भुत और विलक्षण दीक्षा थी। पूरे परिवार की एक साथ यूं दीक्षा हो जाना, एक तरफ तो वो गृह प्रवेश करने वाले थे, नया घर बनाया था जिसमें गृह प्रवेश होना था, उसकी जगह गृह त्याग कर दिया और बिना वैराग्य के वैरागी बन जाना। क्योंकि बेटी की इच्छा है दीक्षा लेने की, बेटे की इच्छा है दीक्षा लेने की, तो मैं भी दीक्षा ले लेता हूँ। और दीक्षा लेने के बाद प्रतिक्रमण याद किया। गुरुदेव ने दीक्षा लेने के बाद कुछ समय मेरे पास रखा। स्वभाव से बहुत ही अच्छे थे, सरल प्रकृति के, हसमुख प्रकृति के थे। उनके देवलोक के समाचार मिलने के बाद मैंने संतों से यही कहा कि मरने के बाद तो सभी अच्छे होते हैं, मरने के बाद तो सभी अच्छे होते हैं, वे जीते जी भी अच्छे थे। तो वास्तव में उनका स्वभाव, उनकी प्रकृति ऐसी थी कि जिनके भी साथ रहते घुल मिल के रहते। यदि यहाँ छोटे संतों के साथ होते तो उनको इंग्लिश सिखाते, क्रॉसवर्ड भरते, आहार करना है तो काम करते, ये नहीं कि मैं परिश्रम नहीं करूं, काम नहीं करूं। और जहां गए वहां पे वो जम के रहे, चाहे यहाँ पे रहे, चाहे मुनि श्री रणजीत कुमार जी स्वामी के पास रहे, तो वे हर वर्ष आते, आकर के कुछ न कुछ वो बताते कि मैं ये कर रहा हूं, अब मुझे क्या करना चाहिए। और इस तरीके से उन्होंने अपने जीवन के क्रम को रखा। उनके पीछे मुनि कौशल कुमार जी भी वैसे ही विनीत और अच्छे स्वभाव के संत हैं। साध्वियां भी है, सिद्धार्थ प्रभा जी, तेजस्वी प्रभा जी, धैर्य प्रभा जी, सभी तो पूज्य गुरु के शरण में वे भी आगे आगे उत्तरोत्तर प्रगति करते रहे और अनिकेत मुनि की आत्मा के भावी विकास की मंगल कामना। पिता बनने के बाद में मुनि कैसा हो, अनिकेत मुनि जैसा हो, ये हम कह सकते हैं। और कई बार देखा, और वहां शिमोगा में जब गुरुदेव पधारे थे तो पश्चिम रात्रि में कुछ बोलने का उनको अवसर मिला था। उस समय उन्होंने इंग्लिश में स्पीच दिया था परम पूज्य गुरुदेव के सामने, और वह भी एक सीन था, अच्छा सीन था। वे इंग्लिश भी अच्छा बोलते थे और गाते भी बहुत अच्छा थे। जब मर्यादा महोत्सव होता, कोयम्बतूर मर्यादा महोत्सव पर, हुबली मर्यादा महोत्सव पर हमारा संतों का गीत था, उसको हिट बनाने में एक हाथ उनका था। तो इस रूप में वे एक रंगीले संत भी थे, रसीले संत भी थे। उनके प्रति मैं भी मंगल कामना करता हूं, उनकी आत्मा उत्तरोत्तर मोक्ष मंडल की ओर आगे बढ़े, मोक्ष को प्राप्त करे। अब निवेदन परम पूज्य गुरुदेव। मुनि अनिकेत जी की स्मृति सभा, पूरा परिवार दीक्षित हो गया, ऐसा तो और भी उदाहरण है। परंतु एक ही परिवार के 5 व्यक्तियों का दीक्षित होना, माता पिता, 2 पुत्रियां और 1 पुत्र, इस प्रकार 5 व्यक्तियों के पूरे परिवार का दीक्षित होना और कोई उदाहरण है क्या धर्म संघ में? 2 बेटे और पिता भी मिल सकते हैं, 2 बेटे और पिता तो अतीत में मिल सकते हैं, तो 1 बेटा, 2 बेटियां और माता पिता, यो 500 दीक्षित होना। रणजीत कुमार स्वामी थोड़ा जानते हो इतिहास को, और को भिक्षु स्वामी से लेकर आज तक और कोई दूसरा ऐसा उदाहरण है क्या एक शोध का, या कोई मतलब करना मुश्किल है। तो एक ही परिवार के एकदम निकट के 5 व्यक्ति, माता पिता, 2 बहनें, यानी 1 भाई, 2 बहनें, यो 500 का दीक्षित होना, वो उदाहरण दूसरा पूरे धर्म संघ के इतिहास में तो हो तो हमें बताएं, ताकि वो अध्ययन हो सके। बाकी अभी तो कोई संभवतः नहीं बोल, अभी तो कोई नहीं बोल पा रहे हैं, अभी तो कोई लगता है बोल नहीं रहे अभी तो कोई। इसलिए मुनि अनिकेत जी का ये जो 5 व्यक्तियों का परिवार दीक्षित हुआ है, वह अद्वितीय तो बिना इतिहास को पूरा कहना मुश्किल है, परंतु मतलब महाश्रमण युग का तो अद्वितीय ही है, पूरे धर्म सिंह की दृष्टि से और सोच जा सकते हैं। हमारा तो खैर अतीत का स्वामी जी से लेकर आज तक का इतिहास है, उसमें कोई दूसरा उदाहरण है क्या कि माता पिता, 2 पुत्रियां और 1 पुत्र, यूं 500 का दीक्षित होना? कोई पता नहीं, कोई साधु साधियों को जानकारी हो तो भले, पर अभी तो कोई नहीं बोल रहे हैं। तो ऐसे परिवार का दीक्षित होना, तो उस परिवार में जो पिता की भूमिका पर रहे हुए थे, वे मुनि अनिकेत जी अब नहीं रहे,
और उनकी यह स्मृति सभा आयोजित हुई। हम इस स्वामी जी के इस दरबार में या उनके इस जुड़े हुए स्थान में उनके प्रति मंगल कामना करते हैं। उनकी आत्मा खूब मंजिल प्राप्ति तक विकास करती रहे। मंगल कामना। ये बोल दो बोले। अब साधु साधियां स्मृति सभा के रूप में जाए तो जा सकते हैं, और कोई बोले तो बोले। साधु साधियां अब जाना चाहिए, समणिया भी जाना चाहिए, जा सकते हैं। रमेश जी बोरा वे अपने संसार पक्षी नातियों की ओर से, मुसारिया की ओर से भी अपनी भावना को हाँ, अभी गुरुदेव का मंगल पाठ बाकी है। कोई रमेश जी देरी। हेलो हेलो। बनते आज मुनिश्री अनिकेत कुमार जी की स्मृति सभा आयोजित हो रही है। मुनिश्री ने बड़ी उम्र में दीक्षा ग्रहण की। वे इस संदर्भ में भाग्यशाली थे कि उन्हें आचार्य श्री महाश्रमण जी के शासनकाल में प्रथम सजोड़े दीक्षा लेने का अवसर प्राप्त हुआ और सपरिवार प्रथम दीक्षा ग्रहण करने का भी सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। उन्होंने सजोड़े सपरिवार दीक्षा ग्रहण कर न केवल बोहरा परिवार का नाम रोशन किया, अपितु आचार्य महाश्रमण शासन काल में इतिहास में अपना नाम गौरव से अंकित करवाया और इतिहास के साथ अमर हो गए। लगभग 4 वर्ष के संयम पर्याय में उन्होंने मास खमन की तपस्या की और यात्रा कर संघ में अपनी विशिष्ट छवि को प्रकट किया। शांत, विनम्र और संघ भक्ति के संस्कारों के साथ अपने संयम पर्याय को उज्जवलतम बनाया। हमें गर्व है कि उन्होंने बोहरा परिवार में जन्म लिया और मुसालिया के गौरव को सद्गुणित किया। अंत में मैं यही कामना करना चाहता हूं कि उनकी आत्मा निरंतर आत्मोत्थान करती हुई मोक्ष का वर्ण करे और साथ में मुसालिया बोहरा परिवार कुल दीपक मुनि श्री कौशल कुमार जी, साध्वी श्री सिद्धार्थ प्रभा जी, साध्वी श्री धैर्य प्रभा जी, साध्वी श्री तेजस्वी प्रभा जी।